सो स्वागत है आप सभी का डॉक्टनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है यूज ऑफ इट एंड लेट का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम देखेंगे लेट का यूज और साथ ही साथ कुछ इडियम्स भी देखेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने लेट का इस्तेमाल देखा था और साथ ही साथ हमने इट का इस्तेमाल भी देखा था। आज की क्लास में भी हम यूज ऑफ लेट देखेंगे। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस इंग्लिश के अंदर ऐसे होते हैं जो हम जानेंगे और उन्हें फिर हम अपनी डेली लाइफ में यूज करना भी शुरू करेंगे और फिर कुछ इडियम्स भी हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ इडियम्स भी जो है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? बढ़ते हैं आगे। आइए, एवरीडे इंग्लिश एक्सप्रेशंस विद द वर्ड लेट। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, जैसे बहुत सी बार आपने देखा होगा हम बोल देंगे लेट्स गो, है ना, चलो चलते हैं, लेट्स डू इट, चलो ये करते हैं। तो बहुत सी बार आपने देखा होगा, है ना, लेट्स सी, देखते हैं। देखा है ना आपने, लेट का यूज बहुत 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 सारी जगह होता है। तो कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए आज हम लेट के यूजेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम सभी इडियम्स को करेंगे। कुछ इडियम्स ऐसे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें पता होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है लेट समवन नो। दैट मीन्स, क्या मतलब होता है? जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट राम नो या लेट श्याम नो, लेट भूमिका नो, दैट मीन्स क्या मतलब है? To let someone know means to tell the person something, किसी पर्सन को कुछ बताना, to give them some information और a notification, उन्हें कोई भी जानकारी देना या कोई भी नोटिफिकेशन देना। जैसे if you invite your friend to a party, अगर आप क्या कर रहे हो, अपने दोस्त को किसी पार्टी में बुला रहे हो, but he is not sure if he can come, लेकिन वो इस बात को लेकर पक्का नहीं है कि क्या वो आ पाएगा या नहीं, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? उस समय आप क्या कह सकते हैं? लेट मी नो। हम क्या बोलते हैं? लेट मी नो, कि अगर तू आ रहा है या नो। अब आजकल की भाषा में इनका जो प्रोनाउंसिएशन हो गया है ना लेट मी नो का, जैसे लेट मी नो, लेट यू नो। लेट यू नो हम कब यूज करते हैं? क्या लेट यू नो मतलब कि मैं बताता हूं तुम्हें क्या होगा, ठीक है, मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। लेट हिम नो, बहुत सी बार हम बोलते हैं उसको बता देना, ठीक है, कि भाई तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। लेट हर नो, लेट अस नो, हम लोगों को बता देना जो भी सीन हो, जैसा भी हो। या लेट देम नो, उन लोगों को बता देना जो भी हो, जैसे भी हो। तो हम लेट समवन नो का यूज अक्सर तब करते हैं जब हमें क्या करना हो, जब हमें ये बताना हो कि भाई आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या आप वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज नॉट श्योर इफ ही कैन कम। ठीक है, जब वो बंदा जो है वो श्योर नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, वो ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो जाएगा या नहीं जाएगा, एट दैट टाइम व्हाट वी से लेट मी नो, let you know, let them know, let us know, let her know, let him know। इस तरीके के चीजें हम यूज करते हैं। सो एक बात और, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है ना आजकल बहुत अजीब सा हो गया। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, हम चैट में भी यूज करते हैं let me know। लोग इसे let me know बोलने की जगह आजकल क्या बोलने लगे हैं? let me know। ठीक है, जल्दी जल्दी में बोल देते हैं let me know if you are coming or not, let you know। ठीक है, लेट या नो, लेट या नो, लेट या नो। ये वाले प्रोनाउंसिएशन आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे, इसलिए आप जब भी कुछ ऐसा सुने तो कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ये प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिख कर लाई हूं। क्या सुनने को मिलेगा? लेट यू नो की जगह लेट या नो, लेट या नो, लेट या नो। ओके, लेट हिम नो को क्या मिलेगा? लेट हिम नो, लेट हिम नो, लेट हिम नो। लेट हर नो को आपको यूजुअली क्या सुनने को मिलेगा? जब लोग बहुत फास्ट बोल जाते हैं, लेट हर नो, लेट हर नो। अदरवाइज क्या बनता है? लेट हर नो। लेकिन जल्दी जल्दी में लोग क्या बोल जाते हैं? लेट हर नो। लेट अस नो, लेट अस नो का लेट अस नो, लेट अस नो। लेट देम नो, लेट देम नो का क्या बन जाएगा? लेट देम नो, लेट देम नो।
ठीक है। सो ये बोलने के तरीके हैं इन लोगों को। ये जो सारे लिखे हुए हैं ना यहाँ पर एक्सप्रेशंस, इन्हें अक्सर हम जल्दबाजी में जब जल्दी जल्दी बोलते हैं, या प्लीज लेट मी नो इफ यू आर कमिंग और नॉट, या प्लीज लेट हिम नो, यू नो, लेट या नो, या फिर लेट अस नो, इस तरीके से। सो लेट या नो, लेट यू नो, आप बहुत सी बार लिखते भी हैं तो भी आप इस तरीके की चीजें यूज करते हैं, जैसे लेट मी नो या लेट या नो या लेट मी नो, इस तरीके से। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, किस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत सी बार आपने देखा, आप देखोगे ना, गॉट यू को क्या बोलते हैं आजकल लोग, गॉचा, गॉचा, इस तरीके से ये भाषा है, और अपन लोगों ने पता नहीं बोलते 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 इसको क्या का क्या ही बना दिया है, ठीक है। सो आपने सुना होगा आजकल हम यस को यप बोलने लगे हैं और नो को नो, है ना, बोलने लगे हैं ना, यस को यप, नो को नोप। सो ये भी चीजें वैसी ही है कि हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी वैसे ही है कि इनका प्रोनाउंसिएशन जो है, ये एक्सप्रेशन बहुत फास्ट होता है, तो ये कैसा साउंड करता है, सुनाई कैसा देगा आपको, तो ये सुनाई देगा लेट मी नो, लेट या नो, लेट या नो, लेट मी नो, लेट हर नो, लेट अस नो, लेट मी नो, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट है लेट्स से। लेट्स से का यूज हम कब करते हैं, जब भी हमें क्या करना हो। दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन। बहुत सी बार हम कोई काल्पनिक, हम बोलते ना, मान लीजिए, या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम इमेजिन कर रहे हैं, उस समय हम अपना सेंटेंस कैसे शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट आवर सेंटेंस लाइक लेट्स से योर प्लान डजंट वर्क आउट, कि मान लो तुम्हारा प्लान जो है वो काम नहीं करता, जो प्लान तुमने अभी मेरे सामने रखा, मान लो, तो उस मान लो के लिए हम क्या कहेंगे, लेट्स से। इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि योर प्लान डजंट वर्क आउट, कि तुम्हारा प्लान वर्कआउट नहीं करेगा। What would you do then? तो तुम क्या करोगे? What would you do then? तो तुम क्या करोगे? Let's say your plan doesn't work out. What would you do then? तो हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन ऐसा जो कोई भी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बतानी हो, क्या करनी हो, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बतानी हो, एट दैट टाइम वी से लेट्स से। ओके ओके। नेक्स्ट है लेट्स सी। लेट्स सी हम क्या बोलते देखते हैं यार, है ना, देखते हैं यार, तभी बोलते ना। जैसे लेट्स सी मीन्स वी वांट टू डिस्कवर, हम क्या करना चाहते हैं, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं। जैसे मार्क हैज स्कोर्ड 8 पॉइंट्स सो फार, लेट्स सी इफ ही मेक्स इट टू 10, कि मार्क्स ने जो है क्या कर लिया है, मार्क ने 8 पॉइंट्स जो है वो स्कोर कर लिए हैं, देखते हैं क्या वो 10 तक पहुंच पाएगा। आई बात समझ? तो ये हमने किस लिए यूज किया, कि देखते हैं यार कि ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कब यूज करते हैं, देखते हैं ये चीज हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। आई एम नॉट श्योर योर पेरेंट्स विल लाइक दैट आइडिया, मैं श्योर नहीं हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स को ये आइडिया पसंद आएगा। लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट, देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो एक हमने देखा सबसे पहले let someone know. Let someone know means कि let him know, let you know, let them know, let us know, इस तरीके से। उसके बाद हमने देखा let's say. let's say को हमने कैसे देखा, जब हमें क्या करना हो कि हमें कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करनी हो तो हम बोल देते हैं let's say, मान लो। थर्ड हम देख रहे हैं let's see. let's see कब हम देखते हैं, हम बोलेंगे जबकि देखते हैं के लिए ही। फॉर एग्जाम्पल कि देखते हैं ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कब यूज करेंगे, कि देखते हैं ये काम हो पाएगा या नहीं। Let's see or let me see can also be used as sentence filler when you need to pause your speaking for a moment to think. अब बहुत सी बार ना अपन बोलते बोलते ऐसे ना अटकने लग जाते हैं। I want to say that if we want to do good, so we have to, बीच बीच में आपने सुना होगा अटकते हैं हम, है ना, बहुत सी बार बोलते समय। ये वाला अटकना हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं
इन गैप्स को हम भर सकते हैं अलग अलग चीजों से। किन किन शब्दों से, किन किन एक्सप्रेशन से? जैसे लेट्स सी और लेट मी सी, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं। एक पूरी क्लास आपकी फिलर्स के ऊपर होगी, इनको हम फिलर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सी बार यूज करेंगे आई बिलीव, है ना। जब भी आप अटक रहे हो तो आप वहां पर आई बिलीव बोल दो कि ऐसे 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 मत करो। आई वॉन्ट टू से दैट, और आई बिलीव व्हाट आई एम गोइंग टूवर्ड्स एंड व्हाट वुड बी माई फ्यूचर प्लान्स। एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, की जगह आप ये फिलर्स यूज कर सकते हो, जैसे लेट्स सी या फिर लेट मी सी। कैसे? हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन कनाडा? अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए सोचना है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप एक पॉज लेना चाहते हो, आप थोड़ी देर के लिए सोचना चाहते हो कि भाई मैं कितने साल कनाडा में रहा, तो आप कैलकुलेट करना चाहते हो। एट दैट टाइम व्हाट विल यू से? लेट मी सी, कि मुझे देखने दो एक सेकेंड, फिर आप रुक जाओ। I came here for the first time in 2001. मैं यहाँ पहली बार 2001 में आया। Then I visited a couple times. उसके बाद मैं काफी बार यहाँ पर दौरे पर आया। But I didn't settle here permanently until around 2005. लेकिन मैं यहाँ permanently settle नहीं हुआ। कब तक? 2005 तक लगभग। So almost 10 years. तो भाई आपने क्या किया? आपको एग्जैक्ट साल याद नहीं थे। आपको क्या याद नहीं थे? आपको एग्जैक्ट साल याद नहीं थे कि आप कितने साल आए। तो आपने क्या किया? लेमी सी का यूज किया। किसका यूज किया बेटा? आपने लेमी सी का यूज किया और आपने बोला कि अच्छा, अरे मैं पहली बार यहाँ पर, लेमी सी, ठीक है, मैं यहाँ पर 2001 में आया। देन आई विजिटेड कपल टाइम्स, की फिर मैं बहुत सी बार यहाँ पर विजिट किया, ठीक है, पर मैं यहाँ पर सेटल नहीं हुआ था 2005 तक। तो लगभग मुझे 10 साल हो गए हैं। सो ऑलमोस्ट 10 years। आगे बात समझ में? सो लेट मी सी का यूज या लेट्स सी का यूज हम फिलर्स की तरह भी कर सकते हैं जब हमें कोई चीज सोचनी हो या कोई पॉज लेना हो उस समय पर। ओके, नेक्स्ट है लेट्स कॉल इट अ डे। क्या है नेक्स्ट? लेट्स कॉल इट अ डे। क्या मतलब होता है? देखो, दिस फ्रेज मीन्स लेट्स एंड व्हाट वी आर डूइंग फॉर द डे। क्या मतलब होता है? देखो, दिस फ्रेज मीन्स लेट्स एंड व्हाट वी आर डूइंग फॉर द डे। कि अगर हम सारा दिन से कोई काम कर रहे हैं और अब मान लो हमें क्या करना है, पैकअप करना है, वाइंड अप करनी है सारी चीजें, तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स कॉल इट अ डे। दैट मीन्स सब समझ जाएंगे कि अब जो है वो काम को अपन वाइंड अप कर देते हैं और बाहर चलते हैं। So you can say this whether the work is finished or still unfinished, कि काम चाहे खत्म हो गया हो चाहे ना खत्म हुआ हो। If it is unfinished, then you will finish the rest tomorrow. इसका मतलब क्या होता है कि अगर काम अभी खत्म नहीं हुआ है तो आप बाकी का काम कल खत्म करोगे। That means कि आज के दिन के लिए इतना काफी है। Let's call it a day. We have already packed 30 boxes. I'm tired. Let's call it a day. कैसे यूज किया हमने? We have already packed 30 boxes. हम ऑलरेडी 30 बॉक्स